आपके पौधे को कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा। और सदीरनपुर वालों, एक बात जहन में बसा लेना, दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो। दुनिया में मजहब धर्म बहुत है, मगर सभी मजहब इस्लाम को मिटाने के चक्कर में सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका निशाना मजहब इस्लाम, सब इसी के पीछे लगे, सब इसी के चक्कर में लगे। मैंने कहा एक दिन ट्रेन में हम थे, मैंने कहा समझ में नहीं आती, सब हमारे पीछे लगे हैं, सब इधर ही लगे हैं, जिसे देखो मजहब इस्लाम को मिटा दो, मजहब इस्लाम को खत्म कर दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा यार मिटता तो तब मिटता जब 313 थे, आज किस चक्कर में लगे हैं, जब तब ना मिटे तो अब क्या मिटेगा। मगर मैंने वही ट्रेन में ये फैसला किया कि अल्लाह अकबर, बात समझ में आ गई, दुनिया की नजर हम है, दुनिया का टारगेट हम है, दुनिया का निशाना हम है। सदीरनपुर वालों, आसान जुमलों में समझ लो, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है यार। मगर नहीं, आज तुम में दम नहीं है, इतना बड़ा जुमला हमने बोला है ना, खड़े होकर नारा लग जाता है, मगर ना। जिंदाबाद। आवाज नहीं बढ़ रही, और आवाज नहीं बढ़ रही, थोड़ा सा और बढ़ा दे जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। शाबाश। खाली दो पहचान बना लो, खाली चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा, दुश्मन का जनाजा ना निकल जाए, सिर्फ दो पहचान, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बस कुछ मत करो, कुछ नहीं, बस खाली इतना कर लो। देखो तो जब तुम एक दिन निकलते हो ना ईद और बकरा ईद को, कलेजे हिल जाते हैं। देखा नहीं था इम्तियाज जलील मुंबई में एक मर्तबा निकला था बंदा। कोई मौलवी ये ना समझे कि हम दीन के ठेकेदार हैं, अल्लाह जिससे चाहे खिदमत ले लेता है ना, तवज्जो है। अल्लाह ने जब दीन का काम लिया तो वो बंदे से देखा, हिल गए सब। पर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त आते हैं और आएंगे और चले जाएंगे। इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा, तवज्जो है। मैं फिर वही कहने लगा हूं, चोर की नजर कहां होती है भाई, पक्का है ना, अल्लाह का फजल है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता। तुम्हारी जाएगी कल को बारात, तुम कहां जा रहे हो, बैठो, अगर तुम चले गए तो हम भी चले जाएंगे, समझ लेना। चले जाओ, चलो उस मसले के लिए चले जाओ। इतना प्यारी बोली, अबे आए तो जा, ये देहातियों की बोली जाएगी नहीं, अबे आए तो जा, अपनी रंग है, कानपुर वाली बात। अच्छा, जबान अपनी होती है, कुल्हड़ जबान तो कुल्हड़ है। अब हम कानपुर शहर में एक जगह बैठे थे, नोट करें भी कैमरे वालों, तो हम कानपुर शहर में एक जगह जाजमऊ है, तो ऊपर मंजिल पे तोता पला था। चाचा, तोता पला क्या था, तोता। देखो एक जुमले का असर देखें, तहजीब देखें आप, उर्दू अदब देखें आप। तो हमने कहा इसकी तोती कहाँ है, तो उनके जुमले देखिए। उन्होंने कहा हजरत जी बिल्ली आई, अदब देखिए, बिल्ली आई और हमारे तोती को झपट के ले गई। बिल्ली आई और तोती को झपट के ले गई। मैंने क्या जुमले में प्यार है यार, अगर जानवरों के लिए भी बोला है तो बंदा अदब से बोला है। और हमारे यहाँ है तेरी माँ का, तेरे उसका, तेरा ये वो, सीधी बात कर रहा हूं मैं, बोलो ऐसा नहीं कहे। आज हमारी नस्लों का यही हाल तो है, चौराहों पे खड़े होके ना इससे गुंडों की तरह खड़े हो जाते हैं, मक्कारों की तरह, और खाली इनसे इतना पूछ ले जाने बता अरकान इस्लाम कितने हैं ना, बगले जाने एक के अरकान इस्लाम याद नहीं निकलेंगे। चौराहों पे खड़े होकर मोबाइल देखना, रातों रात अय्याशों के मनाजिर देखना, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, और फजर के वक्त में देखो ना तो कुत्ते की तरह औंधे पड़े। जुमले मेरे कड़वे जरूर होते हैं सदीरनपुर वालों, मगर तुम इतना भी जानते हो टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना उतनी जल्दी आराम भी कर देती है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। अल्लाह का बड़ा एहसान है, तुम लोगों ने देखा होगा परिंदे भी फजर की नमाज के वक्त जब पेड़ों पे बैठते तो वो भी अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं।
चहचहाते हैं। और एक इंसान अशरफ होने के बाद देखते हो क्या हालत होती है। हमारे बच्चे 9-9 बजे तक, बाप जगाता है, माँ जगाती है, मगर बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं। आज नई नस्लों का ये हाल हो गया है, अल्लाह रहम फरमाए। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। सबको बोलना कि छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब गौर करें, देख रहे हो भी कैमरे वालों, इस बात को गौर से सुन लो। तुम लाइव भी चला रहे हो और लोग शिकायत भी करते हैं और फरमाइशें भी करते हैं। सच्चाई यह है, जब मैं कैमरे पे बैठता हूँ, मैंने माइक पे बैठता हूँ लाइव, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग बोल दूं, मगर बच्चों की फरमाइश इस कदर हो जाती है अहबाब की कि हजरत वो ही बोल दो, हजरत वो ही बोल दो, तो करूं मैं भी क्या? तुम तो थे ना बाबू, कितनी फरमाइश होती, बताओ करूं क्या? लोग नाते नबी की फरमाइश करते हैं, मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि रब्बा मुझसे सरकार के मौजूदों की फरमाइश करते हैं। इंशाल्लाह भी वक्त है, मैं बोलूंगा। और अभी मजमा जाएगा थोड़ी फजर तक बोलना है। अब तो बोले सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं गए आप लोग? मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। सुने अब तवज्जो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ यहूदी आए, कुछ सरकार गौसे आजम से बुग़्ज़ रखने वाले, हसद करने वाले, जलने वाले, आपकी चुगलखोरी करने वाले। तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। आने के बाद कहने लगे, एक जनाजा लेके आए, इधर देखें आप, कफन पहना के, चादर उड़ा के, चारपाई पे लिटा के, जिंदा पूरा सेटिंग बना के, जिंदा है मुर्दा नहीं है, पूरा सेटिंग बनाने के बाद आए, बोले कहा कि हम अब्दुल कादिर की बारगाह में जाएंगे और ये कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो। और जब ये नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दे, तकबीर जब 2 हो जाए, बीच में खड़ा हो जाना। हाथ देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। सेटिंग टाइट है ना, कितनी जबरदस्त सेटिंग है। जिंदा को मुर्दा बना दिया। बोले खामोश लेटे रहना। ऊपर से चादर है, चारपाई पे 4 लोग लेके आए, 4-6 लोग आए, कुछ की आंखों में आंसू, बनावटी। सुना भी गुलाम नबी आए और आने के बाद कहने लगे, हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जिंदा है मुर्दा नहीं है, जिंदा को लेकर आए बगदाद के राजा की बारगाह में। अच्छा पढ़ा दे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया पढ़ा दूं? उन लोगों ने कहा पढ़ा दो। बोले बनाओ सफ जल्दी। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली तो पीछे दिल दिल में मुस्कुरा रहे हैं कि उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, पंगा किसी भारी से लिया है। तो जो है कोई मामूली नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पीरों का पीर है। बोले पीरों का पीर है, बगदाद का राजा है। सरकार गौसे आजम ने पहली तकबीर बोलने के बाद दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। तो ये पीछे खड़े खड़े कहने लगे उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, गलत जगह आ गए हो। अब देखे कितना अच्छा लगेगा। अब ये बोला, अब ये सारे के सारे दिल दिल में बोले कि उठता क्यों नहीं। तवज्जो है, इतने गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। जब तीसरी तकबीर बोली तो दिल धक 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 धक। बोले हो क्या गया भाई, इसे उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं। दिल में सोच ही रहे थे। सरकार गौसे आजम ने चौथी भी बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। क्या कहा? ले जाओ। जल्दी से चारपाई उठाई, दौड़ लगाई, किनारे पे पहुंचे। किनारे पे पहुंचने के बाद चादर हटा के बोले बे उठता क्यों नहीं। तवज्जो है,
अरे शाहनवाज कहाँ छोटे छोटे के चक्कर में लगाओ, जल्दी छोड़ो यार पीछा, पूरी तकरीर का नाश हो रहा है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे इन्हें 10 दफे में देते तो बड़े को 1 दफे में दे दो, इतना ही तो हो सके ना, तुम डिस्टर्ब ना हम डिस्टर्ब, काहे चक्कर में पड़े हो। बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमले रात के 1 बजे हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपके लबों पर मुस्कुराहट हो। मुकर्रिर के 2 काम होते हैं रात के 1 बजे जब तकरीर करता है ना, मजमे को जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के जुमले हम इसलिए इस्तेमाल कर देते हैं ताकि आप लोग बेदार रहें। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उधर किनारे पे जाने के बाद बड़े पीर ने फरमाया ले जाओ। अब ये लेके इधर तो बोले नहीं ना, उधर किनारे पे जाने के बाद कहने लगे बे उठता क्यों नहीं। अब हो तो उठे ना, समझो है, हो तो उठे ना। उनका तो काम हो गया, वापस लाए, सारे के सारे कदमों में गिर गए। अर्ज कहने लगे सरकार माफ कर दीजिए, हुजूर गलती हो गई, हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे। गौसे आजम ने फरमाया तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था, ज़हन हाजिर है, तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था कि पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे। जब तुमने नहीं माना तो हमने पढ़ा दी। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ाई जिंदा की नहीं किसकी जाती है। हाँ भाई बोल दो ना, जिंदा की नहीं। हाँ ये सरकार गौसे आजम की शान है, बड़े पीर की शान है। अब तुम्हारा एक फरमाइश पूरी कर देंगे, मगर उससे पहले एक बात और नोट कर लो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, भैया बाबू देखो तुम्हारे चक्कर में पूरा मजमा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, हम ज्यादा पैसों वैसों के चक्कर में पड़ते नहीं है, जो तुम्हें देना ना वो लिल्लाहियत के साथ रखो बस। चाचा गलत तो नहीं कर रहे? हाँ जो भी देना ना वो आपकी मोहब्बतें हैं, ये नजर है, हम मना नहीं कर सकते, सरकार का सदका है, आहिस्ता से दे दे, मगर इतना भी नहीं कि इनके चक्कर में फिर मजमा डिस्टर्ब होना। तो उससे कोई देने देने से ना लेने से ना देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, जो भी देना कोई मसला नहीं। देखो सबसे दिखाने के लिए अल्लाह देख रहा है और उसको महबूब देख रहा है, सरकार गौसे आज़म बगदाद से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह आपको दोनों में खूब प्यार फरमाए, दूल्हा दुल्हन में पूरी जिंदगी शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारे। याद रखना मियाँ बीवी में मोहब्बत होती तो अल्लाह राजी, हदीस है, अल्लाह राजी होता है। और जब बीवी जब शोहर अपने घर में जाए तो अपनी बीवी को सलाम करे, और जब सलाम करे, सुने आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल करके